फर्स्ट ऑफिसर हामिद कॉफी लेने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है और कॉकपिट का ये बुलेट प्रूफ डोर बंद हो जाता है। इस पूरी फ्लाइट का कंट्रोल अब सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ चुका था, कैप्टन जहारी अहमद शाह। कैप्टन जहारी को पता था कि इस MS-370 फ्लाइट को दुनिया से गायब करने का इससे बेहतर मौका उसे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से नो मैंस लैंड में था। इगारी वे पॉइंट पर पहुंचते ही ग्राउंड पर मौजूद मलेशियन ATC ने ये फ्लाइट वियतनामीज ATC को हैंड ओवर कर दी थी और वियतनामीज ATC के पास अभी तक ये फ्लाइट रिसीव ही नहीं हुई थी। वो अपनी बाकी की फ्लाइट्स को मैनेज करने में लगे हुए थे। इन शॉर्ट, इस समय इस MS-370 फ्लाइट से कोई भी ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का कांटेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। किसी की भी नजर इस MS-370 फ्लाइट पर इस समय नहीं थी। अब मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन जहारी ने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि इगारी वे पॉइंट पर पहुंचते ही फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। ये देखो, ये है ATC और ये है एक प्लेन। ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में ट्रांसपॉन्डर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ATC को उनकी स्क्रीन पर प्लेन की डिटेल्स मिलती रहती है। फ्लाइट का ये ट्रांसपॉन्डर एक ग्राउंड बेस्ड रडार के साथ काम करता है ताकि ATCs को किसी भी प्लेन के बारे में सब कुछ बता सके, जैसे हाइट, पोजीशन, यूनिक ID एक्सेट्रा। इस डेटा की मदद से ATC को आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट्स के बीच सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद मिलती है। उस समय साल 2014 में ATCs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एयरप्लेन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो कैप्टन जहारी ने सभी कंट्रीज के ATCs पर से इस फ्लाइट को गायब करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। अब बीइंग सो एक्सपीरियंस पायलट, कैप्टन जहारी को यह बात ऑलरेडी पता थी कि सिर्फ ट्रांसपॉन्डर ऑफ करने से ये प्लेन गायब नहीं होने वाला।